हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेशन को विदाउट टेबल कैलकुलेट करने के लिए पहले कुछ रूल्स याद करने होंगे। लॉग के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले लॉग ए इंटू बी इजकल टू लॉग ए प्लस बी, लॉग ए डिवाइड बाई इजकल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए रेज टू पावर बी इजकल टू बी लॉग ए, और एल एन ए नेचुरल लॉग होता है। ये इसको लिखा सकता है 2.303 लॉग ए, जिसको अपन बेस 10 कहते हैं इसको। और उसके लिए इसके बाद हमें लॉग की कुछ वैल्यूज़ याद करनी होंगी। 1 से 10 तक की वैल्यू याद करनी होंगी। हालांकि मैं आपको कुछ वैल्यू याद करके कुछ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। बेटर रिकमेंड करता हूं मैं आपको ये 10 की 10 वैल्यू आप याद कर लेंगे। तो लॉग 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 3 की वैल्यू 0.48, लॉग 5 की वैल्यू 0.7, लॉग 7 की वैल्यू 0.85, 845 होती है एक्चुअली, बट सिंप्लिसिटी के लिए 0.85 ले लेते हैं अपन। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। और बाकी जो वैल्यू है उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे log 4 होता है, log 4 को लिखा जा सकता है log 2 रेज टू पावर 2, और 2 रेज टू पावर अगर 2 लिख दिया तो इसके ऊपर फॉर्मूला नंबर 3 एप्लीकेबल हो गया। बिकॉज log a रेज टू पावर b इसको लिखा जाता है b log a। सो 2 log 2 की वैल्यू आपने अभी याद की है 0.3, ये वैल्यू आ गई 0.6, तो log 4 की वैल्यू आ गई 0.6। ऐसे ही log 6 की वैल्यू अगर हमें याद करनी हो, log 6 की वैल्यू याद करनी हो, log 6 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। log 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, log a मल्टीप्लाइड बाई b, फॉर्मूला नंबर 1। तो क्या क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.78 के अप्रोक्स आ जाती है वैल्यू। तो log 6 की वैल्यू है 0.78। ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करनी है log 8 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। log 8 को लिखा जा सकता है log 2 रेज टू पावर 3, बिकॉज 2 रेज टू पावर 3 इज़ 8। तो ये फॉर्मूला जो है ये बन गया फॉर्मूला नंबर 3 के जैसा। तो log 2 रेज टू पावर 3 को लिखा जाता है 3 log 2, log 2 की वैल्यू है 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, log 8 की वैल्यू 0.9। ऐसे ही log 9 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो log 9 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। log 9 को क्या लिखा जा सकता है, log 9 को लिखा जा सकता है log 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो इस पे log का रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया, log 3 प्लस log 3। log 3 की वैल्यू 0.48 प्लस 0.48, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.96। एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है, हालांकि वो 945 होती है, बट आप ये वैल्यू भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। अगर ये वैल्यू हमने याद कर ली तो उसके बाद में हम अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे log 15 की वैल्यू हमें याद करनी है, निकालनी है। सपोज log 15 के लिए 15 का एलसीएम निकाल लेता हूँ, 3 5 5 1 जा 5। सो 15 कैन बी रिटन एज log 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो इस पे log रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। इसको लिखा जा सकता है log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू आपने अभी पढ़ा था 0.48, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, और log 5 की वैल्यू 0.7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 1.1 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी। आपने बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर लिया log 15 कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसे ही एक टाइप 2 का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। सपोज़ क्वेश्चन आ गया आपके पास में log 6.4 कैलकुलेट कीजिए। अब कहेंगे सर आपने डेसिमल का तो बताया नहीं, तो डेसिमल का देखिए कैसे करना है। लिखें log 64 को लिख सकते हैं, log 6.4 को लिख सकते हैं log 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर -1। मीन्स जो भी डेसिमल में वैल्यू दे रखी है उसको कंप्लीट वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए और इस तरह से एडजस्ट करिए कि वापस
मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू आ जाए। तो हमने 0.64 को लिख दिया, 6.4 को लिख दिया 64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1। अब देखिए इन दोनों को अलग करते हैं। log पहला वाला फॉर्मूला लग गया log a मल्टीप्लाई b, तो log a प्लस log b। 64 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हालांकि बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 32 2 16 पे गया, 2 8 2 4 2 1। तो आप देखेंगे ये 6 टाइम आ गया। इसको लिखा जा सकता है log 2⁻6 1 टाइम 2 3 4 5 6 प्लस log 10⁻⁻1। अब देखिए a⁻b जैसा हो गया ये, इस फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा b log a, और प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी आगे आ जाएगी -1 log 10। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब 6 log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस माइनस और log 10 की वैल्यू 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 0.8। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। log 6.4 की वैल्यू है 0.8। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास में log 29 की वैल्यू निकालिए। अब आप कहेंगे सर 29 का तो एलसीएम आता ही नहीं है, तो आप क्या करें, इसको नियरेस्ट वैल्यू में कैलकुलेट कर लें। तो मैं इसको log 30 लिख देता हूँ, क्योंकि log 29 और 30 में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, अपनी कैलकुलेशन के लिए ये सिमिलर है। तो log 30 की वैल्यू निकाल लें तो वो log 29 के सिमिलर ही मानी जाएगी, आती है अपनी टेबल में। तो log 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 10 2 5 5 1। तो 30 को लिखा जा सकता है log 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसलिए a मल्टीप्लाइड बाई b जैसा हो गया ये। तो log 3 प्लस log 2 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू 0.48, log 2 की वैल्यू 0.30 और log 5 की वैल्यू 0.70। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ये वैल्यू आएगी 8 और 7 3 10 14 1.48। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर ली। तो ये हो गया log का। अब एंटी log के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। पहली चीज़ है, जैसे log 1 की वैल्यू आपने याद की थी, log 1 की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसका एंटी log लेता हूँ, एंटी log log 1 इज इक्वल टू एंटी log 0, तो आपका log और एंटी log कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू एंटी log 0। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, अगर हम आपको यहाँ पे बताएं तो एंटी log 0 की वैल्यू होती है 1, जैसे हमने कैलकुलेट किया है। ऐसे ही 0.3 की वैल्यू 2, 0.48 एंटी log इज इक्वल टू 3, एंटी log 0.6 इज इक्वल टू 4, 0.7 इज इक्वल टू 5, 0.78 इज इक्वल टू 6, 0.85 इज इक्वल टू 7, 0.9 इज इक्वल टू 8, 0.95 इज इक्वल टू 9 और एंटी log 1 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से अगर आपने log की 10 वैल्यूज़ याद कर ली तो एंटी log की भी 10 वैल्यूज़ आपने याद कर ली है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो दूसरी बात है क्या है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, और एंटी log अगर निकालना है मुझे 0.3 का, तो आपको पता है log 2 इज इक्वल टू होता है 0.3, तो एंटी log 0.3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। और एंटी log को लिखा जा सकता है 10 रेज टू पावर, जो ये वैल्यू है 0.3, 10 रेज पावर 0.3, 10 रेज पावर 0.3 इज इक्वल टू 2, या फिर एंटी log 0.3 इज इक्वल टू दिस वन। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एंटी log का टाइप 1 की बात करूं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एंटी log
1.3, एंटीलॉग 1.3। तो कैसे करेंगे, जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है 10K में, और 0.3 का एंटीलॉग आपको पता है कितना होता है 2। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो 20, एंटीलॉग 1.3 की वैल्यू आ गई 20। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइप 2 की बात करता हूँ। एंटीलॉग, सपोज आपको नेगेटिव वैल्यूज़ का निकालना है एंटीलॉग, बिकॉज कई बार हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो एंटीलॉग नेगेटिव वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको दूसरा टाइप जो बताया था लिखने का, इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻8.7। अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा स्मार्टली मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन कैसे करना है, इस वैल्यू को लिख देता हूँ मैं 10⁻⁻9, बिकॉज जो भी ये वैल्यू दे रखी है इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको। तो अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.3 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो की वो वैल्यू आ जाए। तो ये स्मार्ट एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है आपको उसे नेक्स्ट वैल्यू लिख दें और उसमें वो वैल्यू ऐड करें ताकि ये वैल्यू वापस आ जाए। कैसे करेंगे, 9 लिख दिया और इसमें से 8.7 घटा दें तो ये 0.3 वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू ऐड कर दें इसमें, तो इसको वापस ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाती है। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो एडिशन वाली वैल्यू होती है तो इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻3। इसका मतलब 0.3 का एंटीलॉग, ये वैल्यू आपने को पता है 2 होती है, 2 इंटू 10⁻⁻9। इस तरह से आपने नेगेटिव जो वैल्यू होती है, नेगेटिव वाली वैल्यू होती है, इसके लिए एंटीलॉग कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपके लिए एक्सरसाइज है एंटीलॉग 10.7 और एक लॉग का क्वेश्चन है लॉग 20। इनका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, प्लीज़ आप खुद ट्राई करके देखें। थैंक यू।